हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, ये वीडियो प्योरली आपको गाइड करने के लिए है और आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करने के लिए कि आप ये 2 महीने जो आपको मिले हैं आप ये बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। अब ये मैं क्यों वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी फ्यूचर अनसर्टन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जबकि इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी अब आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन किए हैं। अब मुझे लगता है कि मई एंड तक आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। मई एंड तक कुछ वैसे भी अब होने नहीं वाला कि ऑलरेडी एग्ज़ाम्स जुलाई में पोस्टपोन हो गई हैं। अब जो भी आगे का कुछ होगा तो वो तो अब डायरेक्ट मतलब जून में ही होगा जो भी होगा। तो अब आई थिंक आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखो, काफ़ी अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं। कुछ बच्चे हैं जो जिनके पास रिसोर्सेस ही नहीं है, ठीक है, अभी भी वो कहीं फंसे हुए हैं और आई होप कि मई एंड तक वो अपने डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे और मई एंड तक आपके पास सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो मई एंड तक यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको सारे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे जो आपको पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। और आप 1 महीने का प्लान अपने लिए बना लीजिए कि आपको मई एंड तक भी चीज़ें मिल गई तो 1 महीना या जो 1 महीना 5 दिन 7 दिन आपको मिलेंगे, आप वो कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे आप रिमेनिंग पढ़ाई को पूरा करोगे। तो हर इंसान को अपने लिए जितना भी टाइम उनके पास अवेलेबल है, जिनको रिसोर्सेज ही नहीं जिनके पास, उनको तो और वेट करना पड़ेगा जब तक पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं खुलता या उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जितना आपसे बन पड़ रहा है आप पढ़िए, जितने आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास पीडीएफ्स हैं, कुछ ई बुक्स हैं तो आप उनसे पढ़िए। जितना होता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसमें आप नॉर्मल स्टडी से कंपेयर मत कीजिए और डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस एक्सट्रीम सिचुएशंस में हम रह रहे हैं 1-2 घंटा भी कम नहीं होता, 1-2 घंटा भी पढ़ाई कम नहीं होती। तो आप अपने आप को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए कि आप इस अवस्था में भी पढ़ पा रहे हैं। पीडीएफ से भी काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं, लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। इसमें बुरा मत मानिए कि आप नहीं पढ़ पा रहे, 8-8 10-10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस आप अच्छा पढ़ रहे हो, तो आप अच्छी मतलब बात कर रहे हो। इसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। काफ़ी बच्चे डिमोटिवेटेड हैं, सर हम 2 या 3 घंटे पढ़ रहे हैं। अरे 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, बड़ी बात है ये। मेरे तरफ से बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन है और मैं आपकी पीठ थपथपाऊंगा कि आप 2-3 घंटे भी पढ़ रहे हो। इट्स अ गुड थिंग एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। सही बता रहा हूं, बिल्कुल आप गलत मत फील कीजिए। 2-3 घंटे भी आप पढ़ पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। जितने भी रिसोर्सेज हैं, जिस तरह से, क्योंकि आप हैबिचुअल नहीं हो मोबाइल में। मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं इसलिए आपको मैं मतलब ये रियलाइज कर पा रहा हूं कि मोबाइल और लैपटॉप में आप कितनी देर पढ़ पाओगे। 2-3 घंटे भी पढ़ पा रहे हो, अच्छी बात है। भले रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है पर आपका एक्सटेंड हो गया है तो थोड़ा आपको बफर मिल गया है। अब आप धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाइए, धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाइए, क्योंकि फिजिकल बुक्स में अभी भी टाइम लगेगा। आपको फिजिकल बुक्स मिलने में काफ़ी समय अभी लगने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप अपने हिसाब से जो आपको सूट करता है, जो आप अचीव कर सकते हो, वो टारगेट आप अपने लिए रखो। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपकी पढ़ाई भी हो रखी है, जो काफ़ी बच्चे हैं इस कैटेगरी में, तो आप रैंक से कम का टारगेट मत रखिए। आप रैंक से कम का टारगेट मत रखिए। मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको, आप रैंक जरूर ला सकते हैं। बिलीव कीजिए अपने आप में, अगर आपकी पढ़ाई हो गई है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, तो रैंक से कम तो बनता ही नहीं है भाई। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि आप रैंक लाइए। मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगा, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, आपकी कहानियां बच्चों को बताऊंगा। तो मेरे तरफ से फुल सपोर्ट है, आप रैंक लाइए। आप जितने भी आपको रिसोर्सेज लगते हैं, मेरे ऑलरेडी रिवीजन नोट्स अवेलेबल हैं, मैं डाउट सॉल्व करता हूं, काफ़ी सारी तरह से मैं सपोर्ट ऑलरेडी कर रहा हूं। तो आपको जो भी और भी अगर गाइडेंस की ज़रूरत है कि आप कैसे रैंक ला सकते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि आप कैसे रैंक ला सकते हैं, ठीक है। और जो लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आप पासिंग का टारगेट रखिए, बिल्कुल कम नहीं है वो भी। पास होना कितनी बड़ी बात है CS एग्जीक्यूटिव में, ये मेरे से अच्छे से और कोई नहीं बता सकता। आज पास होना भी कितनी बड़ी बात है, कितने ज़्यादा एफर्ट्स इसमें लगते हैं, क्या पासिंग रेट है आप सबको पता है। तो बिल्कुल किसी भी चीज़ को कम ना समझें, पास होना भी बहुत बड़ी बात है। और मुझे एक्चुअली सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब बच्चे पास होते हैं। रैंक में भी इतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है रैंक में मेरी मेहनत कम है, आपकी मेहनत ज़्यादा है। टीचर्स की वजह से रैंक नहीं आते, मैं आपको बता दूं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास टैलेंट होगा, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, स्पीड अच्छी होगी, आपके मेमोरी पावर्स अच्छे होंगे, तब जाके रैंक आता है। बहुत सारी चीज़ें लगती हैं और जैसे जैसे आप रैंक के मतलब तरफ जाते हो, टीचर का कंट्रीब्यूशन कम होते जाता है।
तो ये चीज़ मुझे बहुत मतलब पता है, इसलिए मैं रैंक का कभी ज़्यादा क्रेडिट लेता नहीं हूँ कि अगर मैं इतना अच्छा होता तो सबके रैंक आते, ठीक है। तो रैंक आता है, अच्छी बात है, बट मुझे खुशी एज अ टीचर सबसे ज़्यादा तब होती है जब आप पास हो जाते हो। जब आप पास हो जाते हो, पास्ट में आप बहुत बार फेल हो चुके हो, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट लोगों को हो चुके हैं, और जब वो इतने अटेम्प्ट के बाद पास होते हैं, भले ही बाउंड्री पे क्यों ना हो, एग्जैक्ट बाउंड्री पे भी पास होते हैं, तो भी मैं बता रहा हूं मैं इतना ज्यादा खुश होता हूं और मोटिवेट हो जाता हूं कि और ऐसे बच्चों को मैं पास कर पाऊं। मेरे सारे इनिशिएटिव, सारी मेहनत इसी फोकस में होती है कि मैं बच्चों को पास कर पाऊं, जो भी इतने अटेम्प्ट से पास नहीं हुए हैं ओल्ड सिलेबस में। इसलिए मेरा ज़्यादा एफर्ट होता है हमेशा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट दे चुके हैं, इसलिए मेरा हेल्प उनकी तरफ ज़्यादा हमेशा एक इंक्लिनेशन रहता है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप पढ़ाई पे लग जाएं। एग्ज़ाम एक्सटेंड हो चुकी है, और अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि आप रैंक का टारगेट रखिए अपने आप के लिए। पूरे 2 महीने का अच्छे से शेड्यूल बना लीजिए। अगर आपकी पढ़ाई थोड़ी बहुत भी बाकी है तो पहले पढ़ाई को पूरी निपटा लें। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो भी आपका जितना बाकी है उसके हिसाब से आप जजमेंट लगाइए कि कितने आवर्स या कितने डेज आपको लगेंगे, और आप सफिशिएंटली 15 डेज तक भी रख सकते हो फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस। बहुत सारे टॉपिक्स रह जाते हैं, मॉड्यूल्स में बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, तो आप पहले पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए, उसके पहले रिवीजन स्टार्ट मत कीजिए। तो आप पहले 15 दिन, 20 दिन आप रखिए अलग से, डिपेंडिंग अपॉन कितना कंटेंट है। 1 हफ्ता भी रख सकते हो, 1 महीना भी रख सकते हो। 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक आपके पास टाइम है। आप पहले सारे सब्जेक्ट्स के सारे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, फुल्ली समझ लीजिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे आप ध्यान दीजिए और पूरी तरह से उसको कंप्लीट कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप रिवीजन का शेड्यूल बना सकते हो। एक बार अच्छी रीडिंग कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली रिवीजन के लिए आप 3 डेज पर सब्जेक्ट रख सकते हो। कंपनी लॉ में हो सकता है 3 दिन भी कम पड़े, 1 दिन एक्स्ट्रा कर लो, और कोई छोटा सा सब्जेक्ट है तो एक दिन कम कर लो। ऑन एन एवरेज 3 डेज आप रख सकते हो, किसी में 4 रखो, किसी में 2 रखो। पर्सनलाइज होता है, इसलिए मैं आपको यहां बता नहीं रहा कि मैं नहीं चाहता कि जितना मैं बताऊं आप उतना ही दिमाग लगाओ। आई शुड नॉट बी द लिमिटेशन, ठीक है। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे सकता हूं, आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके जो आपको सूट हो सके वो आप बनाइए। तो 2 से लेके 4 दिन तक आप 1 रिवीजन के लिए पर सब्जेक्ट रख सकते हो, और ऐसे आप 2 रिवीजन भी अगर कर पाते हो तो अच्छी बात है। 2 रिवीजन्स आर सफिशिएंट, गुड इनफ टू पास एंड स्कोर गुड। यस, अगर आपको रैंक लाना है तो 3-4 जितना ज़्यादा पढ़ सके उतना अच्छा होगा। तो वो आपके टाइम अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। 2 रिविजन्स आर गुड, और आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम फेस करने का, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बातें मानेंगे और आप अपने लिए टारगेट्स बनाएंगे। अपने रिसोर्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपने लिए टारगेट्स बनाइए कि आप कब चीज़ें कंप्लीट करोगे, कब आप रिवाइज करोगे, कितने रिविजन्स आप करोगे, बरोबर। और जो भी परेशानियां हैं आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे और भी टीचर्स हैं जिनसे आप सपोर्ट ले सकते हो। जो भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए तो मैं डेफिनेटली अवेलेबल रहूँगा, और जो मेरे सब्जेक्ट्स नहीं हैं तो आपको और फैकल्टीज़ की मदद उसमें लेनी पड़ेगी। और हर फैकल्टी का मदद लें, बिल्कुल हर फैकल्टी जो भी अवेलेबल है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनका यूज़ कीजिए। कोई भी टीचर का कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं होता। आप बस कितना यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, वो आपको जजमेंट लेना है। बट काफ़ी टीचर्स आपके लिए इतना सारा कर रहे हैं, सबका आप मटेरियल यूज़ कीजिए, सबके इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको हर जगह फ़ायदा होगा, हर जगह फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप पूरा फ़ायदा लें, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी आ गई है कि काफ़ी टीचर्स खुद ही बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप टीचर्स का जो भी आप इनिशिएटिव है आप फॉलो कीजिए, और आपको बहुत मदद होगी। और कोशिश करो। काफ़ी लोग कन्विंस हो गए हैं कि यार हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते। अब वो जितना कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। जो आपको कह रहा था कि 1 या 2 घंटे भी आप पढ़ पा रहे हो, काफ़ी है। 2 घंटे भी कंटिन्यू करो, जितना आप कर रहे हो वो कंटिन्यू करना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो टीचर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको भी पता ही होगा कि हम खुद बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। रिकॉर्डिंग में हमको भी परेशानियां हो रही हैं, रिसोर्सेज या जो भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, घर के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो हम भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। पर ऐसा हम भी सोचे तो क्या हम रिकॉर्डिंग बंद कर दें क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। 1 घंटा हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा, 3 घंटा, जितने हो चालू रखो, अपना बेस्ट एफर्ट दो। बस यही मुझे कहना है, अपना बेस्ट एफर्ट दो।
क्या बेस्ट है, दैट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी. यू कैन नॉट कंपेयर. यहाँ आप कंपेयर नहीं कर सकते. और अपने आप को डीमोटिवेट बिल्कुल ना करें. जितना भी आपसे हो रहा है बस आप देखो कि आप रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं. अगर आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो ये गलत है. ये गलत है, ये अपराध है, रिसोर्सेज का डिसरिस्पेक्ट है. तो आप रिसोर्सेज को रिस्पेक्ट करो. जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आप उसमें अपना 100% दो. मैं भी यही कर रहा हूँ कि मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ. मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन इसी से आजकल मिल रहा है कि मुझे पता है कि सबके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते. अगर मैं इतना प्रिविलेज्ड हूँ, आई शुड यूज़ इट. क्योंकि काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं जिनके पास नहीं है रिसोर्सेज, मोबाइल से शूट करते हैं. मेरे पास खुद का पूरा सेटअप है. तो इट्स अ प्रिविलेज. और इसलिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करूँ, भले गाइडेंस वीडियो ही क्यों ना हो, या जो भी लेक्चर्स हैं या जो भी हो, मैं कुछ ना कुछ रिसोर्सेज का यूज़ करूँ और उसका बेनिफिट दूँ सबको. तो ये चीज़ें आपको बस करनी है. एक्सेलेंस पे ध्यान देना है कि आप बस अपना बेस्ट दो. बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अपने एफर्ट्स पे दिमाग लगाओ. लोग काफ़ी दिमाग लगा रहे हैं. अब मैं थोड़ा सा रिप्लाई देता हूँ उनको प्यार मोहब्बत से, बट मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ. काफ़ी बार गुस्सा निकल भी जाता है और अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट्स फिर नाराज़ भी हो जाते हैं. ठीक है, पर मुझे लगता है अगर टीचर्स सुनते हैं तो सुना भी सकते हैं. इतना तो राइट आपको देना ही पड़ेगा. वन साइडेड तो गेम नहीं चलता ना कि सिर्फ आप ही सुनाओगे. हम भी सुना सकते हैं. हम अगर टीचर हैं तो आई थिंक हमको इतना पावर होता है कि हम चीज़ों को, लोगों को डांट लगाएं अगर वो गलत काम कर रहे हैं. तो काफ़ी लोग कुछ के कुछ सोच रहे हैं, कुछ के कुछ प्रेडिक्शंस, कुछ के कुछ चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता. और मैं उनको साफ साफ बता भी देता हूँ कि यार देखो, ये मेरे हिसाब से फालतू काम है, इसमें आप मत लाओ. जो है उस पर आप ध्यान दो. जो चीज़ें सर्टन है, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, आप उन पर ध्यान दो. कि लोगों को सोशल मीडिया में अब टाइम भी है तो वो भी क्या करेंगे, कितना भी रोको कुछ ना कुछ टाइम पास होता है, बराबर. तो ठीक है, बट डिबेट्स और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अनसर्टन चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जिनमें आपको कोई नॉलेज नहीं है, उन चीज़ों में मत पढ़ो. फालतू टाइम वेस्ट होगा. ठीक है, लेट्स डिस्कस टेक्निकल. आप कंपनी लॉ का डिस्कशन करो, आप अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का डिस्कशन करो, सिक्योरिटीज लॉ के बारे में पूछो, आप पूछो ना. जो भी पूछ रहे मैं जवाब देता ही हूँ. थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा माइट भी ले लेता हूँ, बट मैं जवाब देता हूँ. इतना तो मैं क्रेडिट लूँगा कि जवाब देता हूँ. और कभी हो सकता है 10-10 दिन के बाद भी जवाब दे देता हूँ. मुझे बुरा नहीं लगता जब भी मेरे ध्यान में आया, क्योंकि इतने सारे अब आते हैं चैट्स कि स्किप हो जाते हैं कुछ कुछ. बट जब भी मेरे ध्यान में आता है मैं उनको रिप्लाई करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं हेल्प करूँ. ठीक है, तो आई होप आप टाइम यूटिलाइज करेंगे, रिसोर्सेज की रिस्पेक्ट करेंगे. जो भी पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं, जितने भी चीज़ें हैं, जितना भी है, आप दम लगाइए, कोशिश कीजिए. बस मैं चाहता हूँ आप कोशिश करो. काफ़ी लोग कोशिश ही नहीं कर रहे, तब मुझे बुरा लगता है. कोशिश करो, यू कैन डू इट. और आपको अगर लगता है कि हर चीज़ हो गई है तो यू कैन टारगेट फॉर रैंक. ठीक है, यू कैन डेफिनेटली टारगेट अ रैंक. और हर फैकल्टी का हेल्प लेना है और आप डेफिनेटली रैंक ला सकते हो. ठीक है, काफ़ी बच्चों ने लाया है ऑलरेडी, तो कोई बड़ी बात भी नहीं है. ऐसा कोई अनअचीवेबल भी नहीं है, कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं है. हर चीज़ करनी है, थोड़ी एक्स्ट्रा लेवल पे करनी है. कवरेज थोड़ा एक्स्ट्रा करना है, राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी एक्स्ट्रा करनी है, हर चीज़ थोड़ी बस एक्स्ट्रा करनी है. मेहनत भी थोड़ी एक्स्ट्रा करनी है, क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं भाई. जो पास होते हैं वो क्या कम मेहनत करते हैं? वो भी मेहनत करते हैं. बस थोड़ा एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा जो कर पाता है बस वो रैंक ला लेता है. कि बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं होता है, 4-5% का ही फर्क होता है नॉर्मल पास आउट में और रैंकर में. 55% के ऊपर रैंक आ जाता है और 50 पे आप पास हो जाते हो. तो हार्डली 5-6% का ही पूरा गेम है. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क यहाँ पे नहीं होता है कि आप पास हुए 51-52 पे और रैंक आ रहे हैं 90 पे. ऐसा नहीं होता है यहाँ. रैंक 55 प्लस पे आ जाता है और डॉट 55 पे भी, परसेंट पे भी काफ़ी रैंक आते हैं, आखिरी के जो आते हैं. तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि टाइम वेस्ट ना करें. टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें. आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है और मैं बिल्कुल चाहता हूँ हर बच्चा पास हो जाए और मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करूँ. मुझे आजकल सपने आते हैं कि बच्चे पास हो गए हैं, मुझे बता रहे हैं व्हाट्सएप पे और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ. और बहुत मतलब एक खुशी का माहौल है कि ये जो इतना एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला है, आई होप आप इनका यूज़ करेंगे. और मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्शन वही है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है. आप प्लीज़ बुरा ना माने, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि इतने कम रिसोर्स, इतने कंस्टेंट में आप रैंक लाओ. मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ. तो आप प्लीज़ वो बातें इग्नोर कीजिए और बुरा बिल्कुल नहीं मानना है. जिनके पास रिसोर्सेज हैं मैं उन्हीं को कह रहा हूँ कि आप रैंक ला सकते हो और आपको
ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए अपने शेड्यूल्स, अपने एफर्ट्स उस हिसाब से आपको करने चाहिए। आई होप आप ऐसा करेंगे। और अगर आप अपने लिए रैंक का टारगेट रख रहे हो, मुझे बताना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो भी आपके व्यूज़ हैं आप कमेंट करके हम बात कर सकते हैं, ठीक है।